उस समय अभी अभी मेरे पास परसों एक पत्र आया है, एक कोई रामायणी है लखनऊ के आसपास के, नाम तो मैं भूल जाता हूँ, उनका पत्र है कि हमारे यहाँ एक वैष्णव साधु आए। वैष्णव साधु के वेश में, साधु तो थे नहीं वो, पर वो लिखते वैष्णव साधु आए और महीने भर तक वो रहे और सबके साथ हिल मिल गए। भगवान राम की कथा वगैरह होती तो सबसे परिचित हो गए, हिल मिल गए। एक दिन वो शाम को भोजन में उन्होंने विष मिला दिया। हम घर में 14-15 आदमी थे, विष मिला दिया क्योंकि हमें एक घर में कुआं बनवाना था, तो जमीन बेच करके 1000 रुपया हम लाए थे कुआं बनवाने के लिए। तो हमको वो भोजन में विष मिला करके हमने भोजन कर लिया। घर के 14-15 आदमी सबने भोजन किया, सभी लोग बेहोश हो गए। पीछे से 1000 रुपया और कोई 15 तोले अंदाज का हमारे स्त्रियों का मिल मिला करके सब पुराना नया गहना था। वो कुछ कपड़े थे जो 4-5 हज़ार के हमारी कुल मिल्कियत थी पूरी, वो सब के सब वो ले गए। भगवान की दया, वो लिखते हैं भगवान की दया कि हमने उसका प्रसाद लगा दिया था भोजन का पहले, प्रसाद के कारण से हम लोगों के प्राण बच गए। 30 घंटे बाद हम लोगों को पेट हो गया, किसी को 30, किसी को 32। अब ये ठग साधु बन जाए इसका कोई क्या करे, और ठगी कहीं आश्रम बना के बैठ जाए तो उसका सच्चे साधु क्या करें। तो प्रश्न ये है, इसमें एक प्रश्न है, वो लिखते हैं कि एक साधक साधना की जिज्ञासा से निकलता है, वह किसी संस्था या महापुरुष के सहयोग की आकांक्षा करता है, अपनी जान में कहीं जाता है, पर अधिकांश में उसको रागद्वेष पक्षपात आदि मिलते हैं। तो वो ऐसी दशा में वो किसका सहयोग ले और किसको आदर्श माने। जिस सत्य व्यवहार, सत्य कर्म, सत्य जीवन की उसे तलाश है, वो कहाँ उसे प्राप्त हो सकती है, ये प्रश्न है। तो इसका सीधा उत्तर तो ये है कि अपने आप को देखे, जिस स्थान से, जिस संग से, जिस स्वाध्याय से, जिस साधन से अपने अंदर दैवीय संपत्ति बढ़ती हो, भगवान में रुचि बढ़ती हो, भोगों से रुचि हटती हो, समझना चाहिए कि वो हमारे लिए उपयुक्त स्थान है, उपयुक्त महात्मा है, उपयुक्त आश्रम है, उपयुक्त साधन है। और जहाँ उससे विपरीत होता हो, वो अच्छे से अच्छा हो, समझ लीजिए कि हमारे लिए ये काम का नहीं है। ये तो कोई बता नहीं सकता, किसी की सामर्थ्य नहीं है किसी का नाम लेके बतावे कि अमुक महात्मा है, अमुक महात्मा नहीं है, ये तो बताने की किसी में सामर्थ्य नहीं है। और आश्रम के महात्मा भी क्या करें, मैंने उसे सुनाया था ना कि एक आश्रम में वो 2 चोर साधु बन के आ गए और जहर मिला के दे गए। आश्रम के महंत जी की तो मृत्यु हो गई और वो जो कुछ भंडारे में आया था वो लेके चलते बड़े, तो वो साधु थोड़े ही थे और आश्रम था ही। दूसरे एक बात यह है, आज के युग में ये किसी पर आक्षेप नहीं है, जहां पर भी दलबंदी होती है, वहां चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे साधना का हो, चाहे राजनीति का हो, चाहे सामाजिक हो, वहां मेरा पराया आ जाता है। और मेरा पराया जहां आता है वहां मेरे में राग होता है, और जिसमें राग है उससे विपरीत में द्वेष होता है। ये स्वाभाविक बात है। तो राग द्वेष से रहित तो अपने मन को करना है, राग द्वेष से रहित स्थान ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कहाँ मिले ऐसे महात्मा, जहां आप चाहें वहीं मिल जाएंगे। भगवान में आप विश्वास करके भगवान को पकारिए। विजय कृष्ण गोस्वामी ने, नहीं वो सतीश बाबू एक थे,
सतीश चंद्र मुखर्जी, वो कलकत्ते के नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल थे। वो विजय कृष्ण गोस्वामी के शिष्य थे। उन्होंने मुझसे बताई थी ये बात। अब उनका देहावसान हुआ, काशी में रहते थे। सचमुच वो स्वयं महात्मा थे। उन्होंने कहा कि मुझे गुरु की तलाश है, और मैं तलाश अपने मन में करता था। रोज भगवान से प्रार्थना करता कि भगवान मेरे लिए उपयुक्त गुरु आप दें। एक दिन मैं बड़ा व्याकुल था, तो रात को मुझे स्वप्न हुआ। स्वप्न में मुझे एक महात्मा दिखाई दिए, और मानो भगवान ने मुझसे कहा कि ये तुम्हारे गुरु हैं। उनको मैंने पहले कभी देखा नहीं था। उनको रात को उस दिन मैंने स्वप्न में देखा, अच्छी तरह से देखा। उनकी शक्ल वो मेरे मन में आ गई। उसके तीसरे दिन जहाँ वो मैं रहता था, उसी गांव में मैं नहाने गया था नदी पर। वहाँ वो महात्मा मिल गए, और वो महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी थे। तो यदि अपनी निष्ठा सत्य हो तो भगवान गुरु भेज देते हैं, क्या स्वयं गुरु बनकर आ जाते हैं। अपनी निष्ठा में सत्यता होनी चाहिए, अपनी निष्ठा में सच्ची तलाश होनी चाहिए, अपनी जिज्ञासा सच्ची होनी चाहिए। भगवान ने जिज्ञासु को भक्त माना। भला जो जिज्ञासा के लिए भगवान की भक्ति करता है वो जिज्ञासु भक्त है। भगवान से तत्व पूछे, और भगवान किसी सन्यासी के रूप में, गुरु के रूप में स्वयं उसको तत्व का ज्ञान करा देंगे, यदि उसमें अपनी निष्ठा है तो किसी में दोष तो देखना नहीं। ये होता है दोष तो जहाँ गुणों का संसार है, वहाँ सत्वगुण के साथ रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। तो किसी भी आश्रम में आप जाएंगे, वहाँ सब के सब आपको सतोगुणी मिल जाएं, ऐसी आशा नहीं करनी चाहिए। तमोगुणी भी आते हैं, तब तमोगुणी आगे सतोगुणी बन जाते हैं आश्रम के अच्छे वातावरण में। और कहीं नकली आश्रम हो तो सतोगुणी वहाँ आकर के तमोगुणी बनने लगते हैं, या भाग जाते हैं, वहाँ रह नहीं पाते। तो इसलिए वो तो सभी जगह फैली हुई चीज है, उससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने आप को देखता रहे कि हमारी उन्नति हो रही है। यानी उन्नति माने चारित्रिक उन्नति, उन्नति दैवी संपत्ति की उन्नति, उन्नति अपने साधन में उन्नति, भगवान की ओर रुचि में उन्नति। ये अगर हो रही है तो हम कहीं पर भी हैं, वहाँ ठीक हमारा चल रहा है। और ये नहीं हो रही। और एक बात अपनी ये बहुत ध्यान रखने की है, साधक दलबंदी में न फंसे। साधक के लिए ये खास बात है, वो अगर किसी दलबंदी में फंसा तो दल हो जाएगा प्रधान और साधना हो जाएगी गौण। उसके लिए न तो दलबंदी में फंसना है, न विवाद में फंसना है। गुरु ने, भगवान ने अपने मन में उसको जो कुछ भी मार्ग बता दिया, भगवान की कृपा के भरोसे उस मार्ग पर वो चलता रहे। इतना देख ले कि पाप का मार्ग तो नहीं है ना, तमोगुणी तो नहीं है ना, उस मार्ग पर वो चलता रहे। भगवान अपने आप आगे से आगे रास्ता बताने वाले उसके पास भेज देंगे, रास्ता उसे मिलता रहेगा। भगवान जो है ना, ये जरा विश्वास करिए, भगवान न तो अल्पज्ञ हैं, न वो अंधे हैं, न उनके दयालुता में कहीं कमी है, न उनके ज्ञान में कमी है, और न वो ये नहीं कि एक की बात वो जाने औरों के न जाने। जितने संसार में जीव जंतु हैं, सबके मन के वो निरंतर जानने वाले हैं, सबकी बात जानते हैं और सबकी व्यवस्था करने की उनमें शक्ति है। तो जो भगवान के चलना चाहता है, भगवान तत्काल जान लेते हैं कि मेरी ओर चलना चाहता है। जो उनको चलना चाहता है, भगवान उसको चलना चाहते हैं। ये भगवान ने अपना एक नियम घोषित कर दिया, ये था माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्।
जो मुझको जैसे भजेगा उसे मैं भजूंगा। तो भगवान की ओर जो चलना चाहेगा भगवान उसको चलना चाहेंगे, भगवान को जो चलना शुरू कर देगा भगवान उसको कर देंगे। अब स्पीड तो अपनी अपनी, चाल की गति तो अपनी अपनी है ना। अरे चींटी में और गरुड़ में ये समझौता हो गया। चींटी से गरुड़ ने समझौता कर लिया कि तुम मेरी ओर चलोगी मैं तुम्हारी ओर चलूंगा, पर दोनों की चाल तो अलग अलग है ना। चींटी चलेगी अपनी चाल, गरुड़ चलेगा अपनी चाल। अब गरुड़ को आगे कितनी देर लगी। तो भगवान चलेंगे अपनी चाल, साधक चलेगा अपनी चाल। तो भगवान का तो क्या संकल्प और संकल्प की सिद्धि ये दोनों साथ साथ रहते हैं। उनके संकल्प करने के बाद सिद्धि हो सो नहीं, संकल्प सिद्धि साथ साथ। तो जहां भगवान ने चाहा कि हम उससे मिलें वहां मिल जाएंगे। इसलिए भगवान पर विश्वास करके भगवान की ओर चलना शुरू कर दीजिए। आपको मार्ग बतलाने वाले मिल जाएंगे, आपको सच्चे संत मिल जाएंगे, आपको हाथ पकड़ कर ले जाने वाले मिल जाएंगे, भगवान तक पहुंचाने वाले मिल जाएंगे। और कोई नहीं मिलेंगे तो स्वयं भगवान ये जिम्मा ले लेते हैं कि जो मेरी शरण में आता है, जो मेरा हो जाता है, जो मुझ पर निर्भर करता है, उसको मृत्युरूप संसार सागर से मैं पार कर देता हूं तुरंत। देशामहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात् पार्थ मैया विशित चित्तसाम। जो मुझ में आवेशित चित्त हैं उन लोगों को संसार सागर से पार करने वाला मैं होता हूं बहुत शीघ्र। तो फिर क्या कमी है, क्या निराशा की बात है। वो स्वयं जब पार करने को प्रस्तुत हैं और केवल शर्त एक ही है, उन पर निर्भर करो, बस उन पर निर्भर करिए, उनकी ओर चलना शुरू करिए। वो जो जो बातें आपको चाहिए, योगक्षेमं वहाम्यहम्, जो वस्तु आपको चाहिए अप्राप्त है उसकी प्राप्ति का जिम्मा वो लेते हैं, योग का जिम्मा लेते हैं। और जो वस्तु प्राप्त है रहनी चाहिए आपके पास उसकी रक्षा का जिम्मा वो लेते हैं। जिम्मा ही नहीं, जहां तक जिम्मा दूसरे के द्वारा करवा दें सो नहीं। ये महाराज बहुत आगे बढ़ गए, भगवान से रहा नहीं जा, भक्तों के इतने वश में हो जाते हैं। अहम वहामी, मैं स्वयं उस भार को ढोता हूं, दूसरे से काम करा दे ये भगवान को पसंद नहीं। अपने भक्त का काम भगवान दूसरे से करा दे। माँ जो है ना, माँ, आजकल की माँ की बात नहीं करता, ये आजकल जो मॉडर्न माँ हैं इनके बात दूसरी है, हमारी प्राचीन माताओं की बात है। तो जैसे माँ अपनी संतान का, चाहे राजा रानी हो, अपने पुत्र का सारा काम अपने हाथ से करना चाहती है, उसको बहने लगा रहता है कि दूसरा कर नहीं सकेगा वैसा। अरे दूसरे को क्या पड़ी है, मैं करूंगी। इसी प्रकार वो करेगा। ये हरि बाबा ने दृष्टांत कहा था एक बार पुराना, उनको शायद याद हो न हो, बड़ा सुंदर दृष्टांत था कि ये बीरबल में और अकबर में एक बार बातचीत हुई। तो बीर अकबर ने कहा कि मालूम होता है हिंदुओं के भगवान में शक्ति नहीं, ताकत नहीं, तभी वो आकर के अवतार लेते हैं, और हमारे खुदा जो हैं ये तो कहीं आते जाते नहीं, वहीं से सारा काम कर देते हैं। तो बीरबल ने उस समय तो कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों के बाद बीरबल ने उसकी एक योजना बनाई। आगरे में जमुना के तट पर महल था, वहाँ शाम के वक्त तख्ते बिछ जाते थे, उस पर अकबर बैठे थे, बीरबल बैठे थे, बातचीत हुआ करती थी। तो एक दिन इन्होंने क्या कहा, क्या किया कि वो शाहजहां का एक छोटा बच्चा था, शाहजहां अकबर का लड़का, उसकी एक मूर्ति बनवाई मोम की, और दिखे ऐसी कि बिल्कुल वही शाहजादा है। और शाहजहां नहीं, वो क्या रहा, जहांगीर था, भूल गया मैं, जहांगीर था। तो जहांगीर की वैसी की वैसी मूर्ति बनवा दी, लगे ठीक वैसा ही,
वैसी पोशाक बना दी, अपने पास बैठा लिया। जब बैठे बातचीत कर रहे तो योजना पहले की थी, उसको धक्का दे दिया। धक्का दिया तो जमुना में गिर पड़ा। हाँ क्या हुआ क्या हुआ, शाहजादे गिर पड़े, शाहजादे गिर पड़े। तो बादशाह कूदे, बादशाह कूदे, बीरबल भी कूदे। बीरबल सारी योजना थी, बीरबल पहले ही निकाल लाए, निकाल के रख लिया। बादशाह भी आ गए, बादशाह पुचकारने लगे। बादशाह से कहा बीरबल ने कि जहाँ पना आप क्यों कूदे, भला हम लोग सारे यहाँ पर सेवक मौजूद ही थे। अरे बोले बीरबल तुम कोई समझ अकेल नहीं है, मैं बाप हूँ। मेरा लड़का पानी में गिर पड़े और मुझसे रहा जाए। तुम लोग निकालने वाले थे, सच है, तो निकाला भी तुम्ही ने, पर मेरा जो स्नेह से भरा हृदय है उससे रहा नहीं गया, मैं बिना तुझे रहा नहीं। तो बीरबल ने बोला हमारे भगवान तो स्नेह से भरे हैं, उनमें शक्ति तो है, वो सब कुछ कर सकते हैं, परंतु वो जब अपनी संतान को दुखी देखते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता। वो स्नेह से भरे हुए हैं, वो स्वयं अवतरित होते नीचे उतर जाते हैं और बच्चों में सब खेल करने लगते हैं। ये हमारे भगवान का स्नेहाद हृदय का भूषण है। तो असली बात यह कि भगवान स्वयं जो भगवान को चाहता है उसका सारा भार अपने ऊपर ले लेते हैं, और स्वयं अहम बहाने का यही अर्थ है। वो अपने आप धोते हैं, दूसरा नहीं, अपने आप। वो उत्कल की एक कथा आती, उत्कल में एक ब्राह्मण थे, पंडित थे, बड़े दरिद्र। तो भीख भाग मांग के अपना काम चलाते, गीता के थे भक्त, तो पढ़ते गीता, रोज पाठ करते। तो एक दिन उनको खाने वाने को नहीं मिला, एक ही दिन के बाद। तो गीता पढ़ते रहे, देर हो गई। तो उन्होंने सोचा कि और सब बात तो गीता की ठीक है, पर योगक्षेमं वहाम्य हम, ये जरा गलत चीज है। तो हड़ताल ले करके उसको काट दिया। फिर अपना भीख मांगने चले गए। वो तो गए भीख मांगने को, पीछे से एक लड़का आया। उस लड़के के साथ दूसरे आदमी, सामान लिए हुए, खाने पीने का बहुत सा बोझ उठाए हुए आदमी साथ वहाँ रखवाया। लड़का लहूलुहान, उस बेचारे खून जगह जगह घाव, खून गिर रहे, गदन पर घाव हो रहा। तो पंडितानी से आगे कहा कि पंडित जी ने भेजा है सामान और ये सब आप रखवा दो। तो पंडितानी बेचारी दयावती, उसने कहा कि बच्चा सामान तो रखवा लेंगे, पर ये तेरे घाव कैसा हो गया? बोले पंडित जी ने मार दिया। पंडित जी तो बड़े संत हैं, वो गुस्सा कभी करते नहीं, उन्होंने मार दिया, ये तो संभव नहीं, तुम सच कहते हो? हाँ बोले माँ सच्ची बात है, ये पंडित जी ने मार दिया तभी तो मेरे खून निकला। तुमने कहा तुम बैठो, पंडित जी को आने दो। वो अब बड़ी खफा होके बैठ गई कि बच्चे को मारा, ये बड़ा कोई बात है, इतनी निर्दयता। बच्चा तो गायब हो गया। पंडित जी आए, पंडित ने सामान को देखा, पर वो पंडितानी रूठी बैठी। बोले क्या हो गया पंडितानी, ये सामान कहाँ से? बोले सामान के बाद तो पीछे करना, ये तो आपने भेजा, बड़ा अच्छा किया, पर बेचारे बच्चे को क्यों मारा? तो पंडित जी बोले मैंने किस बच्चे को मारा, न कोई बच्चा मिला। बोले कैसे नहीं मिला? जिसके हाथ आपने सामान भेजा, इसका सामान वो रखवा गए, और उसके गर्दन पर चोट लगी, लहूलुहान हो रहा था। उसने कहा पंडित जी ने मारा है। अब पंडित जी समझ गए कि भगवान, ये गीता जो है भगवान का शरीर है और इसको मैंने काटा। तो भगवान के शरीर पर आघात हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि ये बनावटी बातें नहीं है, भगवान स्वयं जिम्मा ले लेते हैं और स्वयं उसका भार वहन करते हैं। इसलिए जिज्ञासु पुरुष के प्रति यही निवेदन है कि वे भगवान पर निर्भर करके भगवान की ओर चलना शुरू कर दें, भगवान से प्रार्थना करें। वो साधु भी भेज देंगे, आश्रम भी बता देंगे, स्वयं सारा भार ले लेंगे
और जहाँ उनको ले जाना है, जहाँ आपको जाना है, अगर उनके धाम में जाना तो वो आपको ले जाएंगे, कोई शंका की बात नहीं है। समय बताना 5 मिनट, 5 मिनट में क्या कहेंगे? अच्छा 5 मिनट में तो कुछ होगा नहीं। ये इतनी सी बात कह देते हैं कि भगवान के प्रेम में जब आदमी निमग्न हो जाता है तो उसमें तरंगें आती हैं। ये चैतन्य महाप्रभु रहे, ये इनकी जो गंभीरा लीला है पूरी की, इसमें कभी तो इनके बड़ा हर्षोन्माद होता था और कभी इतना ये रोते थे कि वो फव्वारे छूटते थे, आंसुओं के, आंसू की धारा नहीं बहती, फव्वारे छूटते, वहां एक कुंड था, वो कुंड आंसू से भर जाया करता था। और इतने में कभी कभी वो दिखने लगते श्याम सुंदर, तो हर्षोन्मत्त हो जाते। तो इसी प्रकार से ये पूर्व राग एक इस प्रेम के इस साम्राज्य में एक पूर्व राग होता है। वो भगवान के चरित्र को सुनकर, गुण सुनकर, नाम सुनकर, मुरली ध्वनि सुनकर, उनको स्वप्न में देखकर, उनको देखकर इत्यादि अनेक प्रकारों से उस राग का उदय होता है। तो वो राग का उदय होता है तो राग की जो मूल वस्तु है वो तो हो जाती है उसकी नित्य की वस्तु, उसकी स्मृति, वो तो सामने दिखता है, वो चीज तो हटती नहीं। लेकिन वो जो प्रत्यक्षता थी वो है नहीं, तो प्रत्यक्ष नहीं होती तो उसको तो वो याद करता है, और फिर जब वो उसके मानस में वो चीज सामने आती है फिर तो उसको भूल जाता है, फिर उसे याद करता है। इस प्रकार उसकी एक परिस्थिति होती है जिसमें वो एक पल में अधीर हो जाता है, एक पल में वो अत्यंत आंदोलमत्त हो जाता है। इस प्रकार उसकी स्थिति चलती है उस प्रेम में। उसी स्थिति का ये किसी दिन श्री राधा ने या किसी गोपी ने भगवान को कालिंदी के तट पर देख लिया, और देखते ही उनको पूर्वराग का उदय हो आया। तो उसके बाद वहां से हटना पड़ा। तो हटने के बाद जो स्थितियां हुई हैं उसके अनेकों प्रकार के वर्णन है, और वो कवियों की कल्पना तक सीमित नहीं है। वो प्रेम राज्य की वास्तविक अनुभूतियां हैं, पर वो अनुभूति तो सबको होती नहीं, इसलिए उसको कल्पना मानते हैं, और कभी लोग कल्पना भी करते हैं। तो इसलिए उसका ठीक निराकरण तो नहीं हो सकता कि कौन सी कल्पना है और कौन सी सत्य है, पर वो सत्य अनुभूतियां होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो उसी प्रकार की ये बात है कि वो पता नहीं कुछ रात दिवस का, पता नहीं कब संध्या भोर, जागृत स्वप्न दिखाई देता, श्याम सदा मेरा चित चोर, भूल गई मैं नाम धाम निज, भूल गई सुधि हूँ मैं कौन। ये जब प्रेमोन्मत्तता होती है तो जगत की अपनी विस्मृति हो जाती है, केवल एक स्मृति वहां पर जागृत रहती है। वो स्मृति रहती है उस देखे हुए की, उस सुने हुए की, उस जाने हुए की जो है। तो बस वही एक स्मृति रह जाती है। उसी में फिर बीच बीच में कई प्रकार की तरंगें उठती हैं, वो तरंगें सब पवित्र होती हैं। एक बात बहुत ध्यान में रखने की, हमेशा ध्यान में रखने की प्रेम राज्य की, कि जितनी तरंगें होती हैं प्रेम राज्य की सारी की सारी त्यागमयी होती है। एक बात बहुत ध्यान, भोगमयी होती है नहीं। प्रेम में भोग की ओर दृष्टि जाती नहीं, होती नहीं, रहती नहीं, जा सकती ही नहीं। जहां प्रियतम के लिए त्याग है वहीं प्रेम का प्रारंभ है, जहां भोग है वहां बिल्कुल प्रारंभ नहीं। काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर,
जहाँ कामना है वहाँ अंधेरा है, वहाँ अंधकार है, वहाँ प्रेम नहीं है। और जहाँ प्रेम है वहाँ तो निर्मल भास्कर का उदय है, वहाँ तो प्रकाश ही प्रकाश है। उस प्रकाश में, उस सात्विक प्रकाश में कहीं पर भी भोग की कालिमा नहीं है, भोग का कम नहीं है, अंधकार नहीं है। तो तरंगें उठती हैं, सारी तरंगें प्रकाशमयी, आनंदमयी, सत्वमयी, त्यागमयी और रसमयी होती है। उन्हीं तरंगों का इनमें कुछ वर्णन है। अब समय हो गया, फिर कही बात। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय जय सीताराम सीताराम सीताराम। रामचंद्र जी। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है किसी प्रिय के मर जाने के उपरांत हमारा कर्तव्य और गुरु के खोज में लगे साधक के लिए उपयोगी बातें। इसका कैसेट संख्या है 235।